आज की क्लास में हम शेप टूल के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है स्मूथ टूल। आइए देखते हैं स्मूथ टूल का यूज हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक शेप बनाया और इसमें हमने एक कलर फिल किया कोई भी। जैसे ही आप स्मूथ टूल पे क्लिक करेंगे अभी आप देखेंगे आपके जो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स है यानी शेप के जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इन्हें हम स्मूथ करना चाह रहे हैं, इन्हें हम और भी राउंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्मूथ टूल पे और आपको इस तरह से इसके कॉर्नर्स पे, इसके एजेस पे इस तरह से होल्ड करके रखना है। माउस का लेफ्ट क्लिक आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो कॉर्नर्स है यानी इसकी जो एजेस हैं वो इस तरह से राउंड हो चुके हैं। इस तरह से थोड़ी सी हम इसकी हेयर लाइन को और बढ़ाएं इस तरह से। अब आप देखें इसके जो एजेस हैं राउंड होते जा रहे हैं। जितना आप इस पे होल्ड करके रखेंगे उतना ही ये स्मूथ होता जाएगा। अब इससे ज्यादा अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। पहला तो निब साइज का, यानी अभी आप ये ब्रश देख पा रहे हैं, इसकी जो निब की साइज है, जो प्लस का पॉइंट आ रहा है, इसको आप और भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से निब की साइज को बढ़ा सकते हैं, ब्रश की साइज को बढ़ा सकते हैं। अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेट, यानी कि उसकी स्पीड बताता है कि कितना स्पीडली ये इसके कॉर्नर्स को, इसके एजेस को राउंड करे। तो आप यहाँ से इसकी स्पीड को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं और आप क्लिक करके इसके प्रीव्यूज को देख सकते हैं इस तरह से। आपको होल्ड करके रखना है, ये राउंड होते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्मूथ टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है स्मीयर टूल का। स्मीयर टूल का क्या यूज होता है आइए देखते हैं। पेज को फिट कर लेंगे Shift+F4 से। अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। स्मीयर टूल पे क्लिक करेंगे। आप जब स्मीयर टूल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही होती हैं। सबसे पहला निब साइज, यानी आप अपने ब्रश का साइज कितना रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है प्रेशर, यानी कि जब आप इसको होल्ड करें तो कितना स्मूथली ये इसको इफेक्ट करे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग कर लेना। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे इस तरह से और होल्ड करके ऊपर की ओर इसको खींचेंगे। देखिए इस तरह से एक शेप बनाने का काम करता है, एक डिजाइन बनाने का काम ये करता है। इसी तरह से अगर आप इसके प्रेशर को और बढ़ा देते हैं, अब आप देखेंगे तो ये जितना ऊपर आप लेते जाएंगे उतना ये स्मूथली स्टाइल जो है बनाता जाएगा। आप इसको इस तरह से किसी भी शेप में यूज में ला सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस कर रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है स्मूथ स्मेल। अभी इस पे क्लिक करके आप चेंजेस कराते हैं ऑब्जेक्ट में तो आप इसमें देखेंगे कि जब ये मूव करा रहा है तो बहुत ही स्मूथली अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप इस तरह से कर सकते हैं। कितना स्मूथली ये यहाँ पे इफेक्ट देगा इसका। दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पे यूज करें पॉइंटी स्मेल, इसका जब आप यूज करेंगे आप देखेंगे जितना आप इसको अंदर की ओर खींचेंगे उतनी इसकी जो कॉर्नर्स, इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो इस तरह से स्ट्रेट रहेंगे। तो ये इस तरह से नया शेप या नया डिजाइन आप इस तरह से बना सकते हैं पॉइंट्स का यूज करके। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्विल टूल। काफी यूजफुल ऑप्शन है। आप जब भी कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं या कोई वेडिंग कार्ड बनाते हैं तो उसमें डिजाइन्स को बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा ऑप्शन है ये। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और अभी अगर आप ट्विल टूल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं। अब इनका यूज हम समझते हैं। अभी इन एजेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये इसको ट्विल करता जा रहा है, यानी राउंड राउंड इफेक्ट इस तरह से ये ऐड करता जा रहा है। आप इस पे जितना होल्ड करके रखेंगे ऑटोमेटिक इस तरह से डिजाइन जो है बनाकर आपको देता जाएगा ट्विल करके। अब ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप निब का साइज कितना रखना चाह रहे हैं, इसी तरह से रेट, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो आप कितना रखना चाह रहे हैं। आप देखिए जितना स्पीड आप वहां पे देंगे आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा।
आप इसके रेट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, या कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके रेट को कम करके देखते हैं। अब आप देखेंगे तो इसकी स्पीड जो है काफी स्लो हो गई है। अगर आप यहाँ पे इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो बहुत ही स्पीड में ये इस तरह से ड्रिल करके दे देगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमें काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे आप लेना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, आप सेट कर लेते हैं। अभी हमने काउंटर क्लॉकवाइज लगाया था, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज लगाते हैं, अब आप देखेंगे इस तरह से इसका व्यू भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको ट्विल जो है वो किस तरह से बनाना है, क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। इस तरह से एक नया डिजाइन आपको बनाकर ये दे देगा। अब इसमें जो भी सेटिंग्स आपको करनी है, कलर चेंज करना या फिर आप शेप टूल का यूज करके इसमें जो भी चेंज करना चाहें, इन पॉइंट्स का यूज करके आप बहुत ही अच्छे से अपने शेप को एडिट करा सकते हैं। सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी नया शेप बनाना चाह रहे हैं, लोगो डिजाइन कर रहे हैं, वेडिंग कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड, इस टूल का यूज करके आप उसको बहुत ही अच्छे से एडिट करा सकते हैं। शिफ्ट F4 से आप इसको फिट करके स्क्रीन पे देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल। अब इसका क्या यूज होता है, ये भी काफी यूजफुल टूल है, इसका भी यूज हम काफी ज्यादा करते हैं। अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी भी प्रॉपर्टी शो हो रही होती है। सबसे पहले अट्रैक्ट टूल, ये हमारा अट्रैक्ट टूल, और दूसरा हमारा होता है रिपेल टूल। अब इन दोनों का यूज अलग अलग होता है। सबसे पहले अट्रैक्ट टूल पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर की ओर ले जाएंगे उतना ये कलर को इस तरह से ऊपर की ओर या शेप जो है नया बनाकर देता जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिपेल टूल का यूज करते हैं, आप होल्ड करेंगे इस पे पॉइंट्स पे, आप देखेंगे इस तरह से बाहर की ओर इस तरह से शेप्स को जो है ऐड करके नया शेप जो है बनाता जाएगा। ये सारे काफी यूजफुल टूल हैं। अब अगर आप इसके निब की साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप निब की साइज को भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है पेन प्रेशर, यानी कि इसकी स्पीड आप कितना रखना चाह रहे हैं, स्पीड भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टूल थे। यहाँ पे एक ऑप्शन दूसरा टूल हमें दिख रहा होता है, वो होता है स्मज टूल, और एक होता है रफिंग टूल। स्मज टूल का यूज होता है कलर को स्मज करने के लिए या फिर कलर को फैलाने के लिए आप कह सकते हैं। स्मज टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे तो आ जाता है निब साइज, यानी निब की साइज आप कितना लेना चाह रहे हैं। निब का साइज आप यहाँ से बढ़ा लेंगे, क्योंकि निब की साइज काफी छोटी आ रही है तो हम थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ाएंगे। तरह से अब आप यहाँ पे इस तरह से कलर्स को फैला सकते हैं, या स्मज करना चाहें तो इस तरह से कलर को स्मज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राई आउट। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पॉइंटर देखेंगे, अंदर की ओर करेंगे तो उतना ये कट करता जाएगा डार्क इस तरह से। इन पॉइंट्स पे क्लिक करके आप चेंजेस करा सकते हैं। देखिए इस तरह से कितना अच्छा, कितना प्यारा शेप इस तरह से बनके आ जा रहा है। ये पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है, ये जो ब्लू पॉइंट आपको दिख रही है जो एजेस पे, बिल्कुल हमें इन्हीं पे क्लिक करना है इस तरह से। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप इनका पेन का टाइप, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे करा सकते हैं। नेक्स्ट है रफ एंड टूल।
रफिंग टूल का यूज होता है जैसे अगर आप थोड़े से इसके एजेस पे, इसके काउंटर पॉइंट पे या कॉर्नर पॉइंट पे रफिंग टाइप यानी कि कटीले इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं तो आप रफिंग टूल का यूज कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम रफिंग टूल पे क्लिक करेंगे। ब्रश की साइज अभी काफी छोटी आ रही है तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो हम थोड़ा सा ब्रश का जो साइज होगा इसको बढ़ा लेंगे, निप का साइज। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पार्क यानी कि जो स्पार्क लाइन इसमें ऐड होकर के उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहे। अब आप देखेंगे इस तरह से जब आप इसके एजेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमें रफ एंड यानी कि इस तरह से कटीले इफेक्ट यानी कांटे टाइप डिजाइन इसके बन के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहें, है ना, ब्रश का साइज या कम करना चाहें वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जिन लाइंस पे आपको चाहिए आपको इस पे इस तरह से ड्रैग कराना होगा, उस पे ये ऐड करके आपको दे देंगे। इस तरह से बाहर की ओर करना, अंदर की ओर करना, इस तरह से सेट कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आपको करनी, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे टूल्स का यूज करके कर सकते हैं। जब भी आप कोई ग्रीटिंग कार्ड या वेडिंग कार्ड वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप इन टूल का काफी अच्छे से यूज या काफी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल अगर हम देखें तो नेक्स्ट टूल हमें मिल जाता है क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल का यूज होता है कोई भी पिक्चर का अनवांटेड पार्ट जो आप नहीं रखना चाह रहे हैं अपने पेज पे उसको क्रॉप कराने के लिए। तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए सबसे पहले हम अपने पेज पे एक इमेज इंसर्ट करा लेंगे। इमेज इंसर्ट कराने के लिए शॉर्टकट की हमारी Ctrl+I होगी। Ctrl+I करने के बाद आपको जो भी पिक्चर अपने पेज पे इंपोर्ट कराना है आप उसको सिलेक्ट करें और जहां पे भी आपने पिक्चर को सेव किया होगा उसको सेलेक्ट करें और इंपोर्ट करा लें। इस तरह से इमेज हमारी आ जाएगी पेज पे। इसको अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें पिक्चर का कुछ पार्ट नहीं चाहिए है, तो सबसे पहले पिक्चर का सिलेक्शन ले लेना है हमें। नेक्स्ट हम जाएंगे क्रॉप टूल पे। अब कितना एरिया आपको रखना है या कितना क्रॉप करना है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जितना पोर्शन हमें रखना है। मान लीजिए पिक्चर का इतना हिस्सा हमें रखना है, बाकी हमें क्रॉप करना है, तो हम सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्लियर और क्रॉप का। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं जो भी सिलेक्शन पॉइंट आपने ले रखा है तो आपको क्लियर पे क्लिक करना होगा, और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्शन ले रखा है कीप रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख पा रहे हो कि इमेज का उतना हिस्सा क्रॉप हो चुका है, जितना हमने सेलेक्ट किया है उतना यहाँ पे रह गया। इस तरह से पिक्चर का कोई भी अनवांटेड पार्ट जो आप नहीं रखना चाह रहे हैं आप इस तरह से क्रॉप करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा नाइफ टूल का। नाइफ टूल का यूज होता है जैसे आप कोई शेप बना रहे हैं या कोई टेक्स्ट बना रहे हैं उसको कट करने के लिए। जैसे हमने एक शेप बनाया, इसको अगर हम दो हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, दो हिस्सों में कट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक शेप बनाएंगे, देन हम नाइफ टूल पे क्लिक करेंगे। नाइफ टूल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम इसके एजेस पे क्लिक करेंगे। अब जितना पोर्शन आपको कट करना है आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं बहुत लाइट सा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, जहाँ पे ये दो नोट शो कर रहे हैं, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कट हो चुका है। यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करेंगे। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद अब आप जब शेप को सेलेक्ट करेंगे तो आपके दोनों जो शेप होंगे वो इस तरह से कट हो चुके होंगे, और दोनों में आप अलग अलग डिजाइन इस तरह से या अलग अलग कलर सेट करना चाहें आप इस तरह से चेंजेस करा सकते हैं। जो भी सेटिंग आपको अब इसमें अप्लाई करनी है आप इस तरह से कर सकते हैं। और भी हिस्से अगर आप इसके बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर से आपको नाइफ टूल पे जाना होगा, और जितना हिस्सा आपको कट करना है आप इस तरह से पॉइंट्स पे क्लिक करें। नेक्स्ट पिक टूल पे क्लिक करने के बाद शेप को सिलेक्ट करें। अब आप देखेंगे तो इतना पोर्शन यहाँ से कट हो चुका है, ये पॉइंट पर आ जाता है। क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंटर शो कर रहे हैं। अगर आप इसमें नहीं शो हो रहा है तो आपको फिर से नाइफ टूल लेना और इन एजेस पॉइंट पे क्लिक करके उसको दोबारा से हमें कट करना होगा। नाइफ टूल ले लेते हैं।
क्लिक। इस तरह से कई सारे हिस्सों में आप अपने शेप को कट करके रख सकते हैं और अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। और इसको आप चाहें तो एक टेक्स्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पेज पे अपने टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो टेक्स्ट टूल का यूज कर लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हमने एक टेक्स्ट लिखा, थोड़ा सा हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें नॉर्मली अभी हमने ब्लैक कलर दे रखा है, कुछ और कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट में हमें मल्टीपल कलर्स फिल करने हैं, तो नाइफ टूल का यूज आप शेप के साथ साथ टेक्स्ट पे भी चला सकते हैं। तो नाइफ टूल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जितना आपको कट करना है। अब आप देखेंगे उतना यहाँ पे कट हो चुका है और आप उसमें अलग कलर दे सकते हैं। इसी तरह से और भी हिस्सा आपको इसमें कट करना है, कुछ आप इस तरह से सिलेक्शन लीजिए और इसमें अलग कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के साथ भी नाइफ टूल का यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं। तो नाइफ टूल का यूज करके काफी अच्छे से आप टेक्स्ट को डेकोरेट या टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं तो उसमें भी आप नाइफ टूल का यूज करके शेप्स को कट करना, उन्हें मैनेज करना, उनके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।